Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और जब दंड देने पर आती है प्रकृति तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं। और ये तस्वीरें यहीं से बैठकर इतनी डरावनी लग रही हैं, इतनी भयावह लग रही हैं। एक बार फिर से फुल स्क्रीन अगर हम तस्वीरों को दिखा सकें और इन तस्वीरों के जरिए हम सिर्फ ये बता सकें कि हाल कितना भयावह हो गया था। लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं, जहां जहां मलबा है वहां वहां आप देखिए कि मलबे ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया है। जो छतें हैं घरों की सिर्फ वही नजर आ रही हैं। आप ये देखिए शख्स भाग रहा है और यहाँ भागना इसलिए मुश्किल है कि सिर्फ पानी नहीं है बल्कि मलबा भी है। यहाँ मलबा है और जब भागने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है तो मलबे में पैर धंस रहे हैं। इसलिए लेट कर अपने आप को घसीट कर भाग कर अपने आप को बचाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। चीख पुकार मची हुई है। यानी जो लोग मलबे से बाहर हैं या थोड़ी बहुत भी बॉडी उनकी बाहर है, वो अपने आप को किसी भी तरह निकालकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। ये जो तस्वीर है इसमें आप देखिए पीछे से पानी का सैलाब आ रहा है। सड़क पर चल रहे लोगों को जैसे ही भनक लगती है लोग भागने लगते हैं, लेकिन भाग पाते उससे पहले इमारतें धराशायी होकर गिरने लगती हैं। ये पानी का सैलाब इन्हें बहा कर ले जाने लगता है। इसीलिए बहुत खतरनाक ये तस्वीरें हैं, ये बहुत खतरनाक मंजर है जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस इलाके की अगर मैं बात कर लूं तो ये जो दराली गांव है, एक छोटा सा गांव है और इस छोटे से गांव में अच्छे खासी संख्या में होटल्स हैं क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आते हैं। यहाँ घर हैं, ये पूरा मार्केट एरिया है जहाँ खाने पीने के लिए टूरिस्ट आते हैं। इसीलिए ये तबाही कितनी बड़ी होगी तो आंकलन के बाद में समझ में आएगा। लेकिन डॉक्टर अंजल प्रकाश, अचानक से बादल का फट जाना, खीरगंगा नदी में उफान आ जाना और ऐसा उफान आना कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है, क्या वजह समझ में आती है? देखिए, ये तो मुझे सीधे सीधे तौर पर, और मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि ये सीधे सीधे तौर पर जो है जलवायु परिवर्तन का असर है। और ये जो अभी ये फिक्स नहीं हुआ, जो मैंने तस्वीरें देखी है उसमें ये ग्लेशियल एवलेंस भी हो सकता है। बादल फटे हैं, इन दोनों में से हम देखते हैं क्या साइंटिफिक जो एविडेंस आएंगे उस पर हमें पता चलेगा क्या एग्जैक्टली सिचुएशन हुई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो अभी बहुत आम होने वाली हैं। हम ऑलरेडी जब आईपीसीसी की रिपोर्ट में हम लोग ये बात का आकलन कर रहे थे, इसमें हमने देखा कि ये पूरे हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि ये सब साथ में रहने वाली हैं और इस तरह के जो सिचुएशंस हैं ये बढ़ने वाले हैं। अभी जो आज का दौर है और आज से 10-15 साल में ये घटनाएं और आम होने वाली हैं। और इसका मतलब ये भी है, आप अगर देखिए तो इस तरह की घटनाएं जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग से सीधे सीधे इसका इम्पैक्ट है। जब हमारी पृथ्वी ज़्यादा वार्म हो जाती है तो उससे वाष्प जो है वो उठता है और वो फीड करता है इस तरह के क्लाउड बर्स्ट को। अगर ग्लेशियल एवलांच की जब बात करें तो जो ग्लेशियर अलकनंदा के ग्लेशियर्स हैं उसमें बहुत सारे ऑलरेडी जो ग्लेशियर्स पिघल करके वहाँ बड़ी बड़ी पानी के तालाब ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं हमारे पास, और उसमें जरा सा भी थोड़ा सा भी अंतर होता है तो वो पानी जो है सीधे गश होकर निकलता है, तो वो हो गया ग्लेशियल एवलांच। और ये अभी जो अगर बादल फटने की बात आप कह रहे हैं तो दोनों में से हमें देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या हुई है, बल्कि ये दोनों जो हैं वो जलवायु परिवर्तन से बहुत डायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं और उनके कारण ही होते हैं। अभी आप एक बार भी 2-4 रिपोर्ट्स भी अब बीच में आई जिसमें ये कहा गया है, एक इसी मोड की रिपोर्ट आई है जिसमें ग्लेशियर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि बाय एंड ऑफ द सेंचुरी 2/3 ग्लेशियर ही बचने वाले हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो हमें अभी भविष्य में और भी दिखने वाली हैं और ये जो है बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि हिमालय जो आप क्षेत्र देखेंगे ये सबसे युवा माउंटेन सिस्टम है, सबसे नया माउंटेन सिस्टम है, बहुत फ्रेजाइल सिस्टम है। और उसमें एक और बात यह है कि ये बहुत घनिष्ठ आबादी वाला सिस्टम है। ऐसे माउंटेन सिस्टम वर्ल्ड में बहुत कम है जहां पे लोग भी रहते हैं। तो हमारे जो प्रीवियस पैनलिस्ट बता रहे थे कि घटनाएं होती हैं, अगर वहां लोग नहीं रहें तो उसका इम्पैक्ट कम होता है क्योंकि ये प्रकृति जनित होती है। लेकिन इस तरह घटनाएं जो है वो हमें बहुत ज्यादा आभास देने वाली है कि अगर आगे ऐसा बढ़ता है तो इससे कैसे हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ तो लोग भी हैं, इमारतें भी हैं और लोग अपने आप को बचाने के लिए कैसे भाग दौड़ रहे हैं ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं। ये भी हम लगातार अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लोग भागने
निकालने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वक्त नहीं मिला उनको। 30 से 35 सेकंड में ये पूरा का पूरा हादसा हो गया। आप समझिए, ऊपर से बहुत तेजी के साथ पानी आता है, बादल फटता है, क्योंकि उत्तरकाशी में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से हालात वैसे भी खराब थे। उत्तराखंड में जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ ही रही थी। लेकिन ये धराली में बादल फटता है। बादल फटने का मतलब ये है कि एक जगह पर बहुत तेज बारिश होने लगती है, सामान्य से ज्यादा बारिश होने लगती है। जब बादल फटा तो खीरगंगा में उफान आया और खीरगंगा का पानी बहुत तेज फ्लो के साथ, पूरी ताकत के साथ, और सिर्फ पानी नहीं, उसमें बोल्डर्स हैं, उसमें पहाड़ का मलबा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो नीचे की तरफ बहने लगा। और जब वो बहने लगा तो वो रिहायशी इलाकों में घुसा, और जो डेंस आबादी वाले, यानी कि जहां लोग रहते हैं, जो मार्केट हैं, जहां होटल्स हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, उन एरिया को तबाह करते हुए ये पानी आगे बढ़ गया। इसीलिए कहा जा सकता है।